और भगवान क्या करते मेरे जो प्रश्न का जो समाधान करते अब बड़े बड़े ज्ञानी आए, बड़े बड़े विद्वान आए, राजा के प्रश्न का समाधान करने अंत में योगी पुरुष आया। उसने कहा राजन क्या प्रश्न है तुम्हारा? महाराज मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भगवान रहते कहाँ है और भगवान रहते कहाँ है? साधु राजा के नाम पूछा, अरे साधु का राजन प्रश्न करता रहेगा कि तेरे राज्य में आए थोड़ा खिला पिला बोले, अरे महात्मा के घर में आए हैं, थोड़ा घर काम तो सुना रहे। राजा ने नौकर को आदेश दिया कि जाओ महाराज क्या जरा महाराज जी के लिए मलाई माला वाला खरीद लेते हैं। अब तो महाराज जी के लिए मलाई वाला सेवा आज महाराज जी के हाथ में सेवा में दूध का गिलास दिया। महाराज जी ने दूध का गिलास पकड़ा और दूध का गिलास पकड़ करके महाराज जी ने दी और घुमाते हुए दूध दे दी। राजा ने कहा महाराज क्या कर रहे हो? ये दूध पीने के लिए आप पी लो। साधु ने कहा नहीं राजन, मैं इस दूध में मक्खन ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहा हूँ? मक्खन ढूंढ रहा हूँ। क्यों? दूध में मक्खन नहीं होता है महाराज, तो दूध में तो मक्खन होगा, तो मैं उस मक्खन को ढूंढ रहा हूँ। राजा ने कहा महाराज ऐसे कैसे मिलेगा मक्खन? तो राजा तुम्हें बताओ मक्खन मिलेगा कैसे? राजा ने कहा महाराज पहले इस दूध को जो है गरम करके जमाना होगा, फिर इसको मंगा जाएगा और फिर बनने के बाद मक्खन। और है तो राजा दूध में मक्खन है, हाँ दूध में मक्खन पड़ता है। उसी प्रकार ये राजन तेरे अंदर जो परमात्मा है और मेरे अंदर जो परमात्मा है, जैसे दूध के अंदर माखन है उसी प्रकार तेरे अंदर जो परमात्मा है और मेरे अंदर जो परमात्मा है, वो माखन सब निकलता है जमीन मखा जाएगा। उसी प्रकार इंद्रियों के जब उत्थन होगा, इंद्रिय का जो उत्थन होगा, इंद्रियों के जो भगवान को भरेगा वही तो भगवान का दर्शन होगा। बिना उसके तो भगवान का दर्शन जैसे बिना मथे हुए बिना दही बने मंथन नहीं हो सकता है और बिना मंथन करके माखन नहीं निकल सकता है, उसी प्रकार बिना इंद्रियों के मंथन करने से भगवत प्रार्थना को उपति भगवान ने वो तो मेरा दूसरा प्रश्न है कि भगवान करते क्या है? साधु ने कहा राजा ऐसा प्रश्न करता रहेगा कब से कब अपना राज्य तुमने दिखा कि कहाँ तू बैठा है, कहाँ तेरा राज्य है, कहाँ तेरा आसन है। मंदिर का महाराज साधु को ले जाया गया, कहाँ जहाँ राज्य की सभा थी, जहाँ राजसिंहासन था। साधु ने कहा हे राजन मुझे उस सिंहासन पर बैठा। महाराज सबको बोलो कि भगवान करते क्या है? साधु का राजा ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, ऐसे पूछ रहा है तो क्या करना होगा महाराज? कहते जो तुमने सुनी का हमको पहनाओ पहले तुम्हें सिद्ध करना, तब मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मंदिर का महाराज बना दो। राजा ने अपने आश्रम का मुकुट निकाला और जिस सिंहासन पर राजा बैठा था उस सिंहासन पर साधु को बिठाया है और अपने स्वर्ण मुकुट जो है साधु को पहना दिया। महाराज को बताओ कि भगवान करता क्या है? साधु ने कहा हे राजन मेरा भगवान यही करता है, वाले को कब सिंहासन बैठा दे, कब करोड़पति को रोड़पति बना दे और कब रोड़पति को करोड़पति बना दे, यही मेरा परमात्मा करता है जो उसकी भक्ति करता है। कहने का तात्पर्य है आज प्रहलाद जी बोलने लगे कहाँ मेरा भगवान नहीं पिताश्री, मेरा भगवान तो आपकी जो सभा है, यहाँ भी मेरा नारायण है, यहाँ भी मेरा ईश्वर है। देश काल दिशि विदिशि देश काल दिशि विदिशि
ऐसी कोई जगह नहीं है पिताश्री जहाँ मेरा परमात्मा न हो। अच्छा, तेरा परमात्मा मेरी सभा में है। अब तो हिरण्यकश्यप ने गदा ली और गदा से जो वहाँ स्तंभ था, उस स्तंभ पर जैसे गदा नित्यभासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु आत्मना अदृश्यतारूपमुद्वहं स्तम्भेशभायां नवृदं नमानुषम्। जैसे हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से स्तंभ पर प्रहार किया, स्तंभ विदीर्ण हुआ, स्तंभ फूटा। आज भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को लिया और हिरण्यकश्यप को पकड़ते हुए भगवान लाने चले, उस राज्यसभा के दरवाजे में ले गए। आज नरसिंह भगवान ने अपनी जंघा के ऊपर जो है हिरण्यकश्यप को रखा और उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया, मार दिया। हाहाकार मचने लगा, देव वृष्टि पुष्प वृष्टि होने लगी। देवता लोग बड़े इसलिए अपनी धर्म रक्षा हेतु। इसीलिए तो भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब मेरे धर्म की हानि हो लगती है, जब मेरे धर्म गिरने लगता है, जब धर्म की प्राणी अवहेलना करने लगता है, तब मुझे अवतार धारण करना होता है, तब मैं कोई भी शरीर धारण करता हूँ। आज धर्म की रक्षा हेतु परमात्मा आए। अब किसी की सामर्थ्य नहीं है भगवान नरसिंह के सामने जाने की, ऐसा रूप तो कभी किसी ने देखा ही नहीं है। आज भगवान क्षमा याचना किससे करते हैं? नरसिंह पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं। सब देवताओं ने भगवान की आराधना की, पर नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए। प्रहलाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसके लिए भगवान आए हैं। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की, तब भगवान क्षमा याचना